दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 18 दिसंबर शिफ्ट 2 का है और इसमें आपको 20 प्रश्न के कवर कराए जाएंगे। 20 आउट ऑफ 20 कवर कराए जाएंगे। आप मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए, जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और अच्छे से दिखाई दे। चूँकि पोर्ट्रेट मोड में नहीं करेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। आपसे निवेदन है कि देखने के पहले इतना ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल है, हम 20 प्रश्नों को हल करके यहाँ पे बताएंगे और बहुत आसानी से हल हो जाएगा। सवाल है कि एक भिन्न f 1/2 बन जाता है। तो भैया कह रहा है कि 1/2 बन जाता है, लेकिन बन कब जाता है? जब हर में 4 से बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन को पकड़ेंगे ऐसे सवाल में और ऑप्शन को पकड़ के हल करेंगे। भैया कह रहा है 12/9 19, तो 12 हर में 4 बढ़ा देते हैं, तो 19 में 4 बढ़ाएंगे तो 23, जो 1/2 नहीं हो रहा है। फिर दूसरे ऑप्शन को पकड़ लेंगे। दूसरे ऑप्शन में 11/19 है, तो 11/19 में 4 बढ़ाएंगे तो 23, 11/23, इसमें भी 1/2 नहीं हो रहा है। तो ना ऊपर वाले में ना दो नीचे वाले में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों में नहीं हो रहा है। फिर आगे पर पढ़ेंगे तीसरे नंबर के ऑप्शन में। तीसरे नंबर के ऑप्शन में देखेंगे, लिखा है 11/18। कह रहा है हर की संख्या में 4 जोड़ते हैं, 18 4 22 हो जाता है। तो 1/2 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, 11 दूना 22। तो मेरे दोस्त 11/22 में 1/2 प्राप्त हो रहा है, मतलब 11/18 वाला कंडीशन लागू हो रहा है। फिर एक बार सवाल को और पढ़ लेंगे और सवाल में लिखा हुआ है कि 1/3 बन जाता है जब इसके अंश से 4 घटाया जाता है। दोनों कंडीशन लागू होता है कि नहीं? 1/3 हो जाता है, तो अभी तो 1/2 हो गया। जब अंश में से 5 घटाते हैं तो 11 में यदि 5 घटा देंगे तो 6 5 11/18 हो जाएगा। तो 6 3 18, मतलब 1/3 भी होता है और 1/2 भी होता है। दोनों कंडीशन इसमें लागू हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य ही है। लिखा हुआ है, पेपर का आंसर शीट है तो निश्चित तौर पर, लेकिन हमको आंसर शीट नहीं दिया रहेगा तब भी इसी तरह से वेरीफाई करते जाना है और निश्चित तौर पर सवाल हमारे हल होते जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। दोस्तों, ये जो सवाल देख रहे हैं ये समुच्चय का सवाल है, सेट्स का सवाल है। इसकी प्रकृति बड़ा मज़ेदार है। कह रहा है 3 4 5 6 7 8 9 पर विचार करें। इसमें से 3 अवयवों के किसी समुच्चय का चयन करें। इन 3 अवयवों के समुच्चय में से 2 संख्याओं का गुणन करें और उसमें तीसरी संख्या को जोड़ें। वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसे आप सभी 5 अवयवों के समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं? अब हमको सीधा सा मतलब है कि इसको ऐसी जोड़े बनाना है कि 3 4 जोड़े बनाना है, जिससे हमें आसानी से इसके उत्तर प्राप्त होंगे। देखिएगा, लिखा हुआ 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 और 9। कह रहा है लघुत्तम संख्या क्या है? तो छोटी संख्या से बनाएंगे, छोटी संख्या से बनाएंगे। तो पहले 2 को जोड़ना है, गुणा करना है, फिर अंतिम वाले को जोड़ना है, 3 का सेट बनाना है। तो 3 का सेट तो हम बना लिए। तो 3 चौको 12 5 17, मतलब 17 ऑप्शन में तो है, तो सही हो रहा है। कह रहा है लघुत्तम संख्या, तो छोटी संख्या से शुरू करेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पर ध्यान दीजिए और धैर्यता से हल कर दिए। देखिए क्या है, यदि बहुपद x³ ऋण ax² धन bx धन 6 के 2 गुणनखंड x धन 1 x ऋण 2 है, तो x a और b के मान क्रमानुसार क्या मान होंगे? तो देखिएगा भैया, x बराबर जब 1 है ना, धन 1 है, तो x बराबर ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल प्रमेय में उल्टा जाता है तो ऋण में हो जाता है। और जब हमारे पास x बराबर 2 x ऋण 2 है ना, तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसी को हम सीधे से कि हमें निश्चित तौर पर इसके उत्तर तो लेके आने हैं। हमें क्या करना है, देखिएगा, सब में मान रखना है। पहले x बराबर ऋण 1 रखना है, फिर x बराबर 2 को भी रखना है। अब देखिएगा, x बराबर जैसे 2 रखेंगे हम और x बराबर 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है दोनों समीकरण में? देखिए दोस्तों, जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या रखेंगे भैया, x की जगह में क्या रखेंगे, ऋण 1 की घात 3 रखेंगे। ठीक है, ये रख देते हैं और माइनस है तो माइनस a लिखेंगे और 1 की जगह x की जगह पर क्या रखेंगे, ऋण 1 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ठीक बात। और धन b है तो b लिखेंगे और x है तो ऋण 1 रख देंगे, गुणा कर देंगे और क्या रखेंगे, धन 6 रखेंगे। इस सब को जब जोड़ घटाएंगे, गुणा करेंगे, भैया ऋण 1 की घात 3 का मतलब 1 हो जाएगा।
अब हमारी क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है ऋण 1 यहाँ पे, और ऋण संख्या 1 में लगा है और घात सम है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ए 1 कम ऋण a हो जाएगा और ऋण b हो जाएगा, धन 6 हो जाएगा। बराबर 0 कर देते हैं, 6 में 1 घटाओगे तो 5, मतलब ऋण a ऋण b बराबर ऋण 5 हमको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 बना लो, सीधा सा बात है। और दूसरे समीकरण को भी बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरे कंडीशन मतलब x बराबर 2 रख करके काम करेंगे। तो उसी तरह से x बराबर 2 रख देते हैं। तो दोस्तों जब x बराबर 2 रखते हैं तो हमारे पास 2 की घात 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे रखते हैं, सब जहाँ इस पूरे समीकरण में x का मान जहाँ जहाँ है वहाँ रख देते हैं। तो मतलब 2 की घात 3 प्राप्त करते हैं। ऋण a लिखेंगे, a और 2 स्क्वायर लिखेंगे। चलिए, और धन b इंटू 2 लिखेंगे और धन 6 बराबर 0 होगा। साधारणतया ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, लेकिन जो परीक्षा में रॉ मटेरियल मिलता है ना ऑनलाइन पेपर के सामने, वो मज़ेदार प्रगति से लगाएंगे तभी काम करेगा, नहीं तो क्या मतलब। चलिए, और इसको जब जोड़े घटाएंगे तो मिल जाएगा 8 ऋण 4a, तो 8 ऋण 4a धन 2b धन 6 बराबर 0। 8 से 14 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 2 को भी यहाँ पे से कॉमन लेते हैं। देखिएगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2a ऋण b, 2a ऋण b बराबर 8 6 ऋण 14 को पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा 7। कितना 2a, अब चूंकि ऋण है तो अपन ऋण ले लिए हैं, ऋण ले लिए हैं तो ऋण से ऋण तो कैंसिल कर देंगे। 2a ऋण b बराबर 7। ठीक बात। अब समीकरण में मान रखेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो भैया जोड़े घटाएंगे जब, तो हमको एक चीज़ प्राप्त होगा। क्या चीज़ भैया, जब 2 समीकरण देखिए 2 वाला है और ये समीकरण 1 वाला है, तो समीकरण 2 वाला है। देखिए इसमें से 2a में एक a को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना a बचेगा, चूँकि यहाँ पे ऋण कितना बचेगा, घटाएंगे तब धन का ऋण हो जाएगा तो ऋण 3a बचेगा। कितना होगा, ऋण 3a। b से b को कैंसिल कर देंगे, एक जगह लगाएंगे तो ऋण 3a बराबर 5 और ऋण 7 बराबर ऋण 12 हो जाएगा। तो 3 चौको 12, मतलब a बराबर तो 4 प्राप्त हो गया। a बराबर 4, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, या कि चाहे 2 में रख देंगे। समीकरण 1 या 2 में जब a का मान रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, a का मान, a तो कितना है, ऋण a है, तो a का मान क्या रखेंगे, ऋण 4 और ऋण b, तो ऋण 4 और ऋण 5 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो मतलब ऋण 1। तो a बराबर कितना, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सीधी सी बात है, आपका उत्तर जो है हमारे ऑप्शन पर लिखा हुआ है। ये रैखिक समीकरण का सवाल है, और इस तरह का सवाल जो है बहुपद में डाल दिया है तो कठिन बात है। फिर चलिए आगे का सवाल हमारा है 2 की घातें 8 गुणे 1/3 की घातें 2 की घातें 3। तो दोस्तों 2 की घातें 8 गुणे 1/2 की घातें 3, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 2 की घातें 8/2 की घातें 3 हो जाएगा। और जब 2 की घातें 8/2 की घातें 3 हो गया तो इसका सीधा सा मतलब निकाल लेंगे, 2 की घातें 8 ऋण 3। और फिर इसका मतलब एक और निकालना है हमको कि 2 की घातें 8 ऋण 3 मतलब 2 की घातें 5 हो जाएगा। तो भैया जब 2 की घातें 5 है तो इसका पूरे का मतलब हो जाता है 32। क्यों, क्योंकि 2 का 5 बार गुना तो कर लो तो 32 होगा। सीधी सी बात है, उत्तर मिल गया। चलिए अगला सवाल है हमारा यदि ए सॉरी अगला सवाल है 1/a ऋण b क्या होगा, क्या 1/a ऋण b क्या होगा जब a धन b बराबर 7 और a b बराबर 12। देखिए दोस्तों 1/a धन 1/b लिखेंगे और इसका मान निकालेंगे, a और b का लघुत्तम निकालेंगे तो ab हो जाएगा। a से a को कैंसिल करेंगे बचेगा b, धन b से b को कैंसिल करेंगे बचेगा a। क्या हो जाएगा, a धन b बटा a b। सवाल कह रहा है a धन b बराबर 7 है तो 7 बटा, और a b बराबर कितना है, a b बराबर है 12 तो 7/12। जहाँ भी है आपके ऑप्शन पर
तो वो सत्य है। चलिए, इस तरह का सवाल बड़ी सरलता से हल हो जाएगा। आगे चलिए, स्क्रीन को और थोड़ी सी पुश करते हैं आगे की ओर और सवाल को हल करते हैं। 27, 14, 32, 18, 39। तो इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर लीजिएगा। 27 धन 14 धन 32 धन 18 धन 39। सबसे पहले पता लगाना है ये संख्या में कितने हैं। तो संख्या में है ये 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 का भाग कर देंगे। ठीक, 5 लिख करके भाग कर देंगे और उत्तर को ले आएंगे। सबको जोड़ लेते हैं। तो 9 8 17, 17 18 19, 19 4 23, 23 7 30 की शून्य हासिल 3 बचेगा, और 3 और 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 130/5 हो जाएगा। तो दोस्तों 26 पंचे 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 26 पंचे 130, और यही आपका उत्तर है। यही आपका उत्तर है। सरलता के साथ में हल कर लीजिएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है। फिर आगे देखिएगा सवाल, एक त्रिकोण में जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। देखिए, एक त्रिकोण में जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो सबसे पहले अपन त्रिकोण बनाएंगे और इसमें एक कोण को कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। और जब एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया तो फिर देखेंगे दो भुजाओं 60 और 80 सेंटीमीटर का, एक भुजा अगर 60 का है तो दूसरी भुजा 80 का होगा। कह रहा है कि दीर्घतम भुजा, दीर्घतम क्या होती है, कर्ण होती है। तो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। ठीक भैया, कर्ण का वर्ग बराबर पता ही नहीं है हमको, लंब हमारे पास 60 का वर्ग है, धन आधार हमारे पास 80 का वर्ग है। तो सीधी सी बात है, 60 और 80 के वर्ग में 3600 हो जाएगा, धन 6400 हो जाएगा, और 3600 और 6400 हो जाएगा 10,000। ठीक, तो जब 10,000 प्राप्त हुआ ना, तो कर्ण का वर्ग 10,000 है, तो 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 100 हो जाएगा। मतलब हमारा उत्तर जो है वो 100 होगा, 100 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा जो है 100 सेंटीमीटर की होगी। बिल्कुल धैर्यता से हल करिए, इस तरह के सवाल को बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। आप वीडियो को निरंतर देखते रहिएगा। ज़्यादा वक्त थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पूर्णतः बनेगा सवाल। देखिए, सवाल यहाँ पे लिया हुआ है 0.56। देखिए, दशमलव इसमें गिन लेते हैं कितने दशमलव हैं, और इसके बाद हम हल कर लेते हैं इस सवाल को। देखिएगा, इसमें दशमलव हमारे पास कितने अंक, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, 7 मतलब 7 जीरो वाले से नीचे भी 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, 7 नीचे भी है, 7 ऊपर भी, कुल मिला के पूरी संख्या को बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे 56 गुने 64 गुने 144 बटा 8 गुने 7 गुने 4 गुने 12, सब लिख दिए। 8 7 56 कट गया। ठीक है, तो 16 चौको 64 कट गया। ठीक है, 4 चौको 16, 3 चौको 12। अब 3 से कटेगा, तो देखिएगा 3 से कैसे कटेगा। तो 3 चौको 12, 13 14, 3 8 24, ये हुआ, कट गया। 48 गुणे 4 बचा, मतलब 4 गुणे 48 बचा। अब इसका गुणा करेंगे, तो 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 उत्तर ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए अगले सवाल को हल करेंगे। और दोस्तों, तबीयत खराब है, खांसी भी आ रहा है। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। हल तो करना है, थोड़ा सा मुश्किल भरा है, लेकिन थोड़ा सा सरल है। देखिए, सरल बना लेते हैं इसको, और सरल बना करके हल भी कर लेंगे। यदि कोण 3x की घाते 0 डिग्री, 2x धन 20 डिग्री और 5x ऋण 40 डिग्री है, तो बताएं कि किस प्रकार त्रिकोण है। तो इसमें एक काम करना है कि त्रिकोण कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है या विषमबाहु कोण है। देखिए, एक मान रखेंगे और जिस मान में सारे का मान बराबर होगा वही हमारा होगा। यदि अपन एक 60 डिग्री रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर 3x में 60 डिग्री, 30 डिग्री भी करके रख देख लीजिए, 20 भी करके देख लीजिए, 10 भी, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है।
कहीं ना कहीं 60, 30 या 45 का कोण होता है। तो अगर x बराबर 60 तो देखिए 3x मतलब 3 गुने 60, ठीक है ना, 180 हुआ। देखिए 2x धन 20 तो 2 गुने अगर 60, 60 दूना 120 और 20 140 हुआ। तो ये कंडीशन तो नहीं लग रहा है, ये कंडीशन नहीं लग रहा है क्योंकि छोटा बड़ा हो रहा है। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर 3x में हम अगर 20 डिग्री रख रहे हैं, ठीक है, तो 20 तिहाई 60 हो रहा है। 20 डिग्री रख रहे हैं तो 20 तिहाई 60 डिग्री हो रहा है। अब देखिए सब में रखेंगे, 2x धन 20 में भी 20 डिग्री रखेंगे, तो 20 डिग्री रखेंगे तो 20 दूना 40 और 20 60, ये भी 60 हो रहा है। और हम रखेंगे 5x ऋण 40 में, तो 5x ऋण 40 में भी रखेंगे, x की जगह में 60 रखेंगे तो गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30, x की जगह में 20 रखेंगे, 20 पंचे 100, 100 में 40 घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो देखिए 60 60 60 60 कुल मिलाकर के 60 60 60 त्रिकोण में समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिकोण जो है यहाँ पे ऑप्शन में सही भी है। ठीक, सरल बात है। आगे चलिए, एक सवाल दिखा है, अंग्रेजी शब्दों में 26 वर्ण हैं, वर्णों के समुच्चय से एक स्वर के चयन होने की क्या प्रायिकता है। तो 26 वर्ण हैं तो कुल 26 हैं, स्वर, एक स्वर के चयन होने की कितना प्रायिकता है। तो स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5/26। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, सीधी सी बात है, उत्तर आपका दिख रहा है स्पष्ट रूप से। अगले सवाल की ओर, डांस को 5 2 8 6 1 से, और आंट को 2 8 3 से, सेट को 7 3 2 3 से, तो 7 3 2 8 4, 7 3 2 8 4, इसको किससे कोडित किया जाएगा। अब देखिएगा, डांस डी का कोड कितना, देखिए 7 किसका कोड है, 7 कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है एस का, तो लिख देंगे यस। फिर देखते हैं 3 किसका कोड है, 3 है अंतिम वाला टी का, तो लिख देंगे टी। अब देखिएगा 2 किसका कोड है, 2 बीच वाला ए, देखिए ए है ना, ए, तो लिख देंगे 2 के नीचे ए। और 8 किसका कोड है दोस्तों, 8 है यन का कोड, तो लिखेंगे यन। और बाकी STAN जिसमें होगा, 4 का कोड तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो नहीं दिख रहा है, तो STAN जिसमें भी होगा वही हमारा उत्तर होगा। STAN, देखिए STAND मतलब 4 का कोड डी होगा, तो हम यहाँ पे देख करके लिख देते हैं 4 का कोड डी भी है, क्योंकि STAN ऑलरेडी हमसे मैच कर रहा है, बाकी उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए आगे के सवाल को क्या है, 1400 का x% 119 है, तो x किसके बराबर है दोस्तों, 1400 का, देखिए 1400 गुने x बटा 100 बराबर 119। आहा राजा, देखिए x बराबर 119 गुने 100 बटा 1400, ठीक, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, आप कैंसिल कर दो, है ना, 2 सत्ते 17 सत्ते 119, 2 सत्ते 14, 17 बटे 2 कितना बचा, 17 बटा 2 बचा। तो भैया 17 बटा 2 बचा, भाग दोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 8.5 आपका उत्तर प्राप्त हो गया। सरलता से हल हो गया, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 2:3 है, यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्षों के पश्चात ए और बी के बीच का अनुपात क्या है। ओहो हो, कह रहा है ए और बी के बीच का अनुपात कितना है, 2x मान लो और 3x मान लो। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है, कर दिए 4 वर्ष बड़ा, तो 4 वर्षों के पश्चात ए बी के बीच क्या अनुपात होगा। ओहो क्या बात है, ए और बी के बीच क्या अनुपात होगा 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो लिखेंगे कितना अनुपात होगा 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद देखिए 2x में 4 जोड़ेंगे, 2x धन 4 और 3x धन 8, तो लिखेंगे 2x धन 4, देखते हैं ये वाला ट्राई करके, नहीं तो दूसरा वाला करेंगे, और 3x धन 4 4 8 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद कह रहा है। तो देखिए 2x में 3x घटा देंगे तो x बराबर 8 4 12 हो जाएगा, 8 में 4 घटाओगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब कह रहा है ए और बी के बीच क्या अनुपात है, तो अगर अपन 4 दूना 8 करते हैं और 4 तिहाई 12 4 16 करते हैं, तो 16 8 का अनुपात है, 4 दूना 8, देखिए 8 और कितना है वर्तमान का 16, 8 और 16 मिल गया, तो
तो बबुआ जब 8 और 16 मिल गया ना, तो 4 वर्षों के पश्चात कह रहा है, तो 4 वर्षों के पश्चात क्या है, 8 4 12 हो जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 16 12 और 16 होगा, ठीक है ना भैया, 12 और 16 हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 4 चौको 16 होगा। ऑप्शन 3 4 का बन गया। बिल्कुल सरलता से ध्यान रखिएगा इसको। और दूसरी कंडीशन, अगर आपको दिक्कत है ना इसमें, तो देखिए दिक्कत है तो समीकरण से फिर लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, समीकरण से लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत आसानी से बन गया ये। चलिए अगला देखिए सॉरी, यदि 4x की घाते 5 ऋण 4x स्क्वायर धन x की घाते 3 धन x स्क्वायर ऋण x धन 1 को x ऋण 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। और शेषफल 4x की घाते 5 ऋण 4x की घाते 4 धन x की घाते 3 धन x स्क्वायर ऋण x धन 1 को x ऋण 1/2 से विभाजित करते हैं। देखिए x ऋण 1/2 का मतलब है, तो x बराबर 1/2 निकालेंगे। x बराबर कितना निकालेंगे, x 1/2 निकालेंगे। तो दोस्तों जहाँ भर x बराबर 1/x होगा वहाँ 1/2 लिखते चलेंगे। तो 4x की घाते 5 मतलब 4 गुने 1/2 की घाते 5, ठीक, ऋण 4 गुने x की घाते 4 मतलब 1/2 की घाते 4, ठीक, धन x की घाते 3 मतलब 1/2 की घाते 3, ठीक, फिर मतलब धन x स्क्वायर तो धन 1/2 की घाते 2, फिर मतलब ऋण x तो ऋण 1/2, फिर मतलब धन 1 तो धन 1, ठीक, ये हो गया काम। अब देखिए, तो 4 गुने इसको लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 4 गुने 2 की घाते 5 मतलब 1/32 होगा, 1/32 ऋण 4 गुने 1/2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा, 4 गुने 1/16 होगा, धन 1/8 धन 1/4 ऋण 1/2 धन 1। बड़ा सवाल सा है, मज़ेदार, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें। क्या ध्यान देना है, ध्यान, 4 8 32, 1/8 बचा, ऋण 4 चौको 16, 1/4 बचा, धन 1/8 बचा, धन 1/4 बचा, ऋण 1/2 और धन 1 बचा, ठीक। अब देखिएगा, ऋण 1/4 धन 1/4 को तो कैंसिल करो, ठीक, 8 8, देखिए ये धन है तो 8 ले लेंगे नीचे और सबको जोड़ देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 धन 1 ऋण 2 चौको 8 4 धन 8, ये बन जाएगा हमारा भिन्न का प्रकृति। अब भिन्न की प्रकृति बन गया, तो देखिए कि 2 4 में 8 घटाएंगे तो 4 बटेगा, तो 4 2 6, 6/8 बचेगा, मतलब 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3/4 जहाँ भी होगा वो हमारा उत्तर है। बड़ी आसानी से लग गया। चलिए, थोड़ा सा कठिन लग रहा है दिखने पर, लेकिन इतना कठिन है नहीं जितना हम सोच रहे हैं। पर अगला सवाल को फिर देखते हैं। देखिए x धन y धन z, क्या लिखा है, x धन y धन z, कोष्टक बंद करो, x धन y ऋण z। अब देखिए राजा, क्या करेंगे, x धन y धन z ऋण z, दोनों को अलग अलग करेंगे, सूत्र लगा देंगे a धन b और a ऋण b, a ऋण b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। ये वाला सूत्र लगाते ही ना हमारे पास एक तरीका मिल जाएगा हल करने का सवाल। क्या करेंगे इसको, a मतलब x धन y, b मतलब z, तो a स्क्वायर मतलब x धन y का होल स्क्वायर ऋण z स्क्वायर। क्या बात है, a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर धन b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर धन 2ab 2xy ऋण z स्क्वायर। ये वाला उत्तर जहाँ भी होगा ना वहाँ हमारा आपका सही होगा, ये वाला जो हमने लगाया। अब देखिएगा ये कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर 3 पर ठीक है सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 पर है लिखा हुआ है। चलिए
अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। अगला सवाल 37 नंबर का है। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो भैया ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, और √4 अपरिमेय है, क्योंकि √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। बात खत्म। कौन सी नहीं है? तो मतलब √4 परिमेय है। ये अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय और √4 परिमेय है। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान दें। 2400 वर्ग सेंटीमीटर के आधार क्षेत्रफल की एक रिक्त आयताकार टंकी में 2 नलों से पानी भरा गया है। एक नल प्रति मिनट में 12 लीटर, दूसरा नल 8 लीटर। तो देखिए 1 मिनट में 12 और 8, तो 12 धन 8 मतलब 20, और कह रहा है 6 मिनट चलता है, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 20 छक्का 120 लीटर। 120 लीटर भरता है 6 मिनट में। 2400 वर्ग सेंटीमीटर, इसको भाग करेंगे किससे? 1000 से, तब इस लीटर में बदलेगा। तो भाग करो 120 बटा 2400 बटा 1000। ठीक, इतना करेंगे और इसके बाद फिर उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो 1000 से भाग करेंगे तो भैया 2 0 कैंसिल कर दो। ये कितना बचा? 24 पंचे 120 बचा, और इसका एक 0 ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। हमारा 50 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट। 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की 2 गुनी थी। क्या बात है भैया, 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की 2 गुनी थी। कर लो, लता की आयु अरुण की आयु की 2 गुनी थी। अरुण की आयु x वर्ष, लता की आयु 2x वर्ष। ये 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में निकालेंगे ना भैया, इसको वर्तमान में निकालेंगे तो 2x धन 5 करेंगे, और यहाँ पे x धन 5 करेंगे। ठीक, अब देखिएगा अब क्या होगा। ये वर्तमान में निकल गया। अब आज से 10 वर्ष बाद तो 2x धन 10 और 5 15 हो जाएगा, और x धन 10 5 15 हो जाएगा। हो गया 10। और लता की आयु अरुण की आयु की 4/3 गुनी थी, तो इसमें 4/3 का गुणा कर देते हैं। ठीक, 4/3 का गुणा कर दिए तो देखिए 4/3 x धन 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 2x धन 15 अनुपात ये बराबर, वही बात है ध्यान रखिएगा, बराबर 4/3x धन 3 से 15, 3 पचे 15, 5 बचेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, धन 20। अब सरलता से लगाएंगे इसको। देखिए 4/3x में 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 दूना 6x में 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2x। 2x/3 बराबर 20 में 15 5, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, और वो बन ही जाएगा आपसे। हाँ, क्या बताया मैंने ये बताया कि x धन 2x धन 15, 2x धन 15 बराबर 4/3x, 4/3x धन 20 है। तो 4/3x को 2x की साइड पक्षांतर करोगे तो घटेगा, तो क्या बचेगा? 3 दूना 6x में 4x घटाओ 2x बचेगा, तो क्या बचेगा? 2x/3 बचेगा, बराबर 20 में 15 घटाओगे तो 5 बचेगा, नहीं बचेगा 5, तो 5 नहीं बचेगा। ठीक है ना? देखिए क्या हो जाएगा। ठीक, 20 में 15 घटाओगे तो 5 बच जाएगा, तो 5 बच गया। अब 3 को बदलोगे तो गुणा हो जाएगा, तो 2x बराबर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 बराबर 15, और x बराबर 15/2। ये लो। अब कह रहा है कि लता की वर्तमान आयु कितनी है? लता की वर्तमान 2x धन 5 है, तो 2 से 2 कट गया, 15 5 20 वर्ष हो जाएगा। भैया 2x धन 5 है ना, तो लिखो ना 2x धन 5। भैया x का मान 15/2 है, तो हम मान रख के भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 गुणे 15/2 धन 5, 2 से 2 काट दो, 15 5 20 वर्ष, तो कितना हो गया? 20 वर्ष हुआ ना। बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, सरलता से आप हल कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। चलिए, जिस तरह से सवाल आपको मिल रहा है वो बहुत मज़ेदार है। फिर आगे का सवाल है पटवारी परीक्षा का जो सवाल है, मज़ेदार ही आता है। ध्यान से, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो लिखोगे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29, 31, 37, 41, 43 और 47। इतना ही तो है। अब इसको गिनेंगे बबुआ। जब गिनेंगे तो प्राप्त होगा 1 2 15 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्राप्त हुआ ना। 15 संख्याएं हैं। चलिए, काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हम आपके लिए और उपयोगी जानकारी हासिल करा सकें। और